अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये, बम फटेगा। भाई साहब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं आपका झूठ एक के बाद एक बेनकाब करता हूं। फरवरी 86 में ताला खोला कोर्ट ने और कहा कि यह राम मंदिर है। 9 नवंबर 1989 को जब पहला शिलान्यास हुआ कोर्ट की परमिशन से हुआ। 6 दिसंबर 1992 को ढांचा गिरने के बाद वहां अस्थायी मंदिर की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दी। 30 सितंबर की बात करिए। अरे भाई आप बेवकूफी की झूठी बात कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए 2019 का जजमेंट किसके बेस पे हुआ? 2019 का जजमेंट किसके बेस पे हुआ? पूरी क्रोनोलॉजी बता रहा हूं। जिनको सिर्फ धर्म में आस्था नहीं, नास्तिक कहते हैं, अफीम की बात कहते हैं, उसके आप बहु से सिर्फ डिबेट स्टार्ट कर दिया। आइए देख, अच्छा मजा आएगा। ये चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो प्लीज सबर कराए बता रहा हूँ, फर्क समझाइए ना। फर्क बताता हूँ, पूरा समझाइए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये क्या होता है कि खुदाई में नीचे कुछ दिखे। आज मैं आपसे कहता हूं 6 दिसंबर 92 से पहले वहां पे कोई ढांचा था, इसका कोई पुरातात्विक सबूत आज नहीं है। सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, सिर्फ लिटरेरी एविडेंस है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है। इसलिए जब अगर आप ये बात कहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 500 साल पहले का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं हो सकता। बताइए झूठ 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 ये बोल रहे हैं। 10 साल से झूठ बोलते आ रहे हैं। क्या तरीका है और झूठ में लोगों को फंसा है। अब मैं आपका झूठ एक के बाद एक बेनकाब करता हूं। रुक तेरे को बताते थे। फरवरी 86 में ताला खोला कोर्ट ने और कहा कि यह राम मंदिर है। 9 नवंबर 1989 को जब पहला शिलान्यास हुआ कोर्ट की परमिशन से हुआ। 6 दिसंबर 1992 को ढांचा गिरने के बाद वहां अस्थायी मंदिर की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दी। 30 सितंबर की बात करिए। एंड यू आर अगेन डाइवर्टिंग द डिबेट। अरे भाई आप बेवकूफी की झूठी बात कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए 2019 का जजमेंट किसके बेस पे हुआ? अरे बोलना कुछ तो बोल। 2019 का जजमेंट किसके बेस पे हुआ? पूरी क्रोनोलॉजी बता रहा हूं। जिनको सिर्फ धर्म में आस्था नहीं, नास्तिक कहते हैं, अफीम की बात कहते हैं, उसके आप बहु से सिर्फ डिबेट स्टार्ट कर दिया जाता है। हमारे मतलब आपको मत सिखा। ये इतना बचकाना और बेहुदा बयान है कि जब मामला हाई कोर्ट में जाता है तो सेशन कोर्ट की प्रोसीडिंग के साथ जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग के साथ जाता है। ऐसा नहीं कि हवा में एकदम से सुप्रीम कोर्ट बोल देता है। इसलिए मैं आपको लगातार कोर्ट के जजमेंट कोर्ट कर रहा था। 2019 का भी जजमेंट कैसे हुआ? जब 2010 का जजमेंट इस आधार पे आया हाई कोर्ट का कि 2003 में वहां खुदाई करवाई गई, एक सबूत निकला, उसके आधार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा जजमेंट है क्या ये बोलो आधार। तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? चुप चुप हो जा, 7वीं फेल। मत बोलो जजमेंट क्या है? 140 क्या जजमेंट बोलो? क्या है? एक सेकंड है कि मंदिर ही बनेगा, बस हो गया। जजमेंट का मंदिर वहां है, ये मस्जिद नाम की कोई चीज नहीं है, बस ये जजमेंट है। बिल्कुल सही, बिल्कुल 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 सही। नमस्कार भाई साहब। हां बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपने इनको प्रणाम करा, अच्छी बात है। अच्छा एक सेकंड, लेकिन देखिए बार बार बोला गया, वो बार बार बोला गया जजमेंट क्या है, जजमेंट क्या है? सुधांशु त्रिवेदी ने एक लाइन में जवाब दिया, एक लाइन में जवाब दिया, जजमेंट यही है कि रामलला विराजमान अयोध्या में थे, हैं और रहेंगे। वाह क्या सीन है। ये है जजमेंट, खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं है जजमेंट। अब कौन किस कहां था, कौन किसने मस्जिद बनवाई, बाबर कहां से आया, बाबर कौन था, ये कहानी खत्म हो गई। अब 2024 से नया अध्याय इस देश में शुरू होता है और वो अध्याय है रामलला का मंदिर। और अब किसी को टेसुओं बहाने हैं, आंसू बहाने हैं, बहाता रहे, लेकिन रामलला विराजमान हो गए हैं और अगले 100, 200, हजारों सालों तक वहां पर रामलला ही विराजमान रहेंगे, क्योंकि सत्य के तथ्य बड़े मजबूत होते हैं। चाहे झूठ कितना भी बड़ा हो, लेकिन सत्य को डिगा नहीं सकता। यही है रामलला का मंदिर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।